दोस्तों नमस्कार। जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे को आगे बढ़ाने में कुछ मदद कर रहा है, मैं भगवान से दुआ करूंगा कि उसकी भी सरकारी परीक्षा निकल जाए और वह भी अपने लाइफ में आगे बढ़े। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम लोग अक्टूबर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन लेके आए हैं, क्योंकि हर एक परीक्षा में आपसे करंट अफेयर्स पूछा जाता है। तो पहला सवाल है, हिंदी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री आशा पारेख को हाल में ही किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उनको हाल में जो पुरस्कार दिया है वो दिया है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दूसरा सवाल है, हाल में ही नरेंद्र मोदी जी ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ किया। यह ट्रेन किन दो शहरों के बीच चलेगी? तो यह चलेगी मुंबई और गांधीनगर के बीच में। हाल में ही केंद्रीय जांच ब्यूरो ने मादक पदार्थों की तस्करी पर कौन सा अभियान चलाया है? तो वो अभियान चलाया है ऑपरेशन गरुड़। अगला देखते हैं, 36वें राष्ट्रीय खेलों किस भारोत्तोलक ने हाल में ही स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो जो 36वें राष्ट्रीय खेल थे उसमें भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। उत्तर प्रदेश में किस जिले में हाल में ही पहली एस्ट्रोनॉमी लैब खगोलीय प्रयोगशाला का शुभारंभ किया गया है? तो यह किया गया है झांसी में। किस राज्य में 2 अक्टूबर से प्रदेश व्यापी नशा मुक्ति अभियान किया जाएगा? तो बच्चों यह किया जाएगा मध्य प्रदेश में। अगले सवाल है, हाल में ही किसे महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है डॉक्टर आलोक सक्सेना को। किसने हाल में ही भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP का पदभार ग्रहण किया है? तो ये ग्रहण किया है अनीश दयाल सिंह ने। अगला सवाल है, एंटोन जिलिंगर को किस क्षेत्र में उनके शोध के लिए नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो भौतिक विज्ञान के जगत में उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगले सवाल देखते हैं, स्नो टाइगर के नाम से जाने वाले किस कर्नल का हाल में ही निधन हो गया है? तो प्रेमचंद डोगरा, जो कि स्नो टाइगर के नाम से जाने जाते थे, उनका हाल में ही निधन हुआ है। भारतीय वायुसेना दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। वर्ष 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया एलेस बिलायत्स्की को। ठीक है, अगले सवाल देखते हैं, देश में बिजली उत्पादन को डीकार्बनाइज करने के लिए NTPC लिमिटेड और किसने एक समझौता किया है? तो यह समझौता किया है GE गैस पावर ने। ठीक है, किस फार्मास्यूटिकल्स को हाल में ही रीच प्रमाणीकरण हुआ है? वो हुआ है IOL केमिकल्स को। तो अगला सवाल है, सुल्तान जौहर कप 2022 के लिए हॉकी इंडिया ने 18 सदस्यीय भारतीय जूनियर पुरुष टीम की घोषणा हाल में ही यह जो की गई है वह खेल कहाँ खेला जाना है? तो यह आपका मलेशिया में खेला जाएगा। अगले सवाल देख लीजिए, हाल में ही गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो यह अनावरण किया है गंगटोक में। अगला सवाल है, चुनाव आयोग ने हाल में ही किस चुनाव चिन्ह पर रोक लगा दी है? तो यह रोक लगाई है धनुष बाण पे। जापान ग्रांड प्रिक्स में किसने पहला स्थान हासिल कर फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप जीती है? तो मैक्स वर्स्टापेन ने यह जो आपकी फॉर्मूला रेस हुई है इसे जीता है। ठीक है, तो मैक्स वर्स्टापेन ने इस रेस को जीता है। अगला सवाल है, 36वें राष्ट्रमंडलीय खेलों में किस खिलाड़ी ने हैंगिंग मलखंभ में स्वर्ण हासिल किया है? तो प्रणव कोरी ने इसमें स्वर्ण हासिल किया है। अगला सवाल है, सितंबर महीने के सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किस भारतीय महिला क्रिकेटर को दिया गया है? तो यह दिया गया है हरमनप्रीत कौर को।
किस आयुर्वेदिक कंपनी ने अभिनेता अमिताभ बच्चन के 80वें जन्मदिन पर देश का लाल ईरबीर पत्ते को लॉन्च किया है? तो यह किया है डाबर इंडिया लिमिटेड ने। अगले सवाल देखते हैं इसके। किस देश महिला एशिया कप के सेमीफाइनल में पहली बार चौका बनाई? तो किस देश की महिलाओं ने बनाई है? थाईलैंड की महिलाओं ने बनाई है। ठीक है। हाल में ही गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स ने किस भारतीय महिला क्रिकेट टीम खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? तो यह घोषित किया है स्मृति मंधाना को। अगला सवाल है, भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा से चलने वाला गुजरात के किस गांव को घोषित किया गया है? तो मोढेरा गांव जो है वो हर समय सोलर ऊर्जा से लाइट जलाने वाला पहला गांव बना है। आगे हैं, किस फुटबॉल खिलाड़ी ने क्लब फुटबॉल में 700 गोल दागकर पहला स्थान किया है, यानी कि पहले खिलाड़ी बने हैं? तो वो हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हर वर्ष विश्व मानक दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 14 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी नौसेना कमान ने आंध्र प्रदेश में कौन सा अभ्यास शुरू किया है? तो यह अभ्यास शुरू हुआ है प्रस्थान के नाम का। ठीक है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, प्रोजेक्ट निसार किन दो एजेंसी के बीच वर्ष 2023 में लॉन्च होने वाला एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है? तो यह है नासा और इसरो के बीच में। अगला प्रश्न है, हाल में ही किस देश के शिक्षा विभाग ने छात्रों को कर्ज में राहत के लिए बीटा वेबसाइट लॉन्च की है? तो अमेरिका ने यह वेबसाइट को लॉन्च किया है। सरिस्का अभयारण्य कहाँ पर है जहाँ 4 वर्ष बाद एक और टाइगर लाया जाएगा? तो यह है राजस्थान में। तो बच्चों, ये थे हमारे अक्टूबर के कुछ महत्वपूर्ण जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। आपके बीच में हर महीने के करंट अफेयर में इस चैनल पर अपलोड करता रहूँगा। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ बच्चों आप लोगों को एक नई वीडियो में।